ओके, गुड। अभी ठीक है। तो ज्ञान लेना और ज्ञान को उतारना, इसमें फर्क है। हम लोग ज्ञान लेते हैं, लेकिन ज्ञान उतरने में बड़ी तकलीफ होती है। ज्ञान तो सबको है, तरह तरह से हम इधर उधर से इकट्ठा करते रहते हैं, हर जगह से इकट्ठा करते रहते हैं। तो आप में से सबको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान उतरता क्यों नहीं है? उसके पीछे एक कारण है। पहले समझते हैं ज्ञान नहीं उतरता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, मैं एक एसएसवाई के टीटीसी में था। उस वक्त मुझे एक कहानी सुनाई थी, हमारे जो टीटीसी में थे मेंबर, उन्होंने। एक बार जंगल में एक साधु रहते थे, और उस जंगल में उनका आश्रम था। एक दिन क्या हुआ कि उनको एक तोते की आवाज आई, और तोता जो था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इन्हें समझ में नहीं आया, वो उस आवाज की तरफ निकल पड़े कि क्या हुआ। तो एक जगह पे पहुंचे तो वहां देखते हैं कि जो तोता है इस शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। उसके पैर जो है वो जाल में अटके हुए हैं, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ। तो इन्हें जैसे ही दिख गया, वो गए, उन्होंने वो जाल को निकाला, वो तोते को बाहर निकाला और उसे उड़ा दिया, और फिर से अपने आश्रम की तरफ आ गए। 2-3 दिन रोज तोता वहां पे आश्रम के आजू बाजू में घूमता था। तो तोता एक दिन जब ये बैठे थे ध्यान के लिए, वहां पे आके बैठ गया, और तोते ने बोला कि हे महाराज, मुझे है ना, आप एक मंत्र दीजिए कि जिससे मैं अपने जीवन में फिर से इस तकलीफ में ना आ जाऊं, कि कोई शिकारी जाल बिछा दे और मैं अटक जाऊं, ऐसा ना हो, इसलिए कुछ तो मंत्र दीजिए। तो वो मंत्र मैं पढ़ूंगा अच्छे से, उसको आप जैसा बोलेंगे वैसा उसके वो मंत्र को मैं अपने अंदर उतार लूंगा, और उसके बाद मेरे जीवन में शायद ये ऐसा कभी ना हो। बोले ठीक है, एक ही मंत्र है, अगर आपको ऐसी दुविधा में फिर से नहीं फंसना है तो एक ही मंत्र है। और वो मंत्र ये है कि हमेशा आप बोलते रहना। क्या बोलते रहना? कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। ये मंत्र है, बस इतना ही मंत्र है। वो बोलते रहो। क्या बोलते रहो? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। ये मंत्र है, बस बोलते रहना, बोलते रहना। वो तोता बड़ा खुश हो गया, और वो वहां से उड़ गया अपने घर की ओर, अपनी दिशा की ओर। ऐसे ही सालों बीत गए। 2 साल बाद वो जो साधु से, वो एक जंगल से कहीं जा रहे थे, और जैसे जा रहे थे तो अचानक उनके कान पे आवाज आई। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। ऐसी आवाज आ रही थी। और ये एक ही आवाज नहीं थी, उसके साथ साथ बहुत जन ऐसे आवाज में बोल रहे थे। तो इन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या, कहां से आवाज आ रहा है, और इतने सारे तोते कैसे बोल रहे हैं एक साथ इतनी आवाज में, और एक ही मंत्र सब बोल रहे हैं। तो उतने में उनको याद आया, अरे 2 साल पहले मैंने एक तोते को ये मंत्र दिया था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। तो ये उस आवाज की ओर जाने लगे, और जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने देखा, वो दृश्य क्या था? वो दृश्य ये था कि एक शिकारी का जाल था, और उस शिकारी के जाल में ये जो तोता था जिसको मंत्र दिया था वो तो था ही था, अटका हुआ, और उसके साथ और 10 तोते
वहां अटके हुए थे, शिकारी के जाल में फंसे हुए थे, और वो सब लोग ये मंत्र बोल रहे थे। देखो, ज्ञान और ज्ञान का अवतरण, समझ में आ रही बात? मंत्र बोलते जा रहे हैं और फंसे हुए हैं, तो मंत्र उतरा ही नहीं, मंत्र सिर्फ रट्टा मार दिया है। मंत्र का रट्टा चल रहा है, चल रहा है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। ये मंत्र तो उसने तो बाकी तोतों को भी सिखा दिया, मतलब सारे तोते मंत्र सीख गए, वो भी सीख गया, लेकिन सारे के सारे जाल में अटक के बैठे हुए। ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी स्टोरी मुझे टीटीसी के टाइम, मेरे टीचर्स ट्रेनिंग के टाइम मुझे मिली, और बहुत प्यारी कहानी है। कभी भी ध्यान में आ जाए ना तो इमीडिएट ध्यान में आ जाता है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो तुम फंसना नहीं, और फंसे हुए खुद ही है, और दूसरों को बता रहे फंसना नहीं, फंसना नहीं। तो इस तरह से हमारे ज्ञान का चलते रहता है। स्मार्टनेस, पता है हमें, हमारे शिक्षा में, हमारे जीवन में हम ज्ञान का उपयोग कहां करते हैं? सबसे बड़ी गड़बड़ क्यों है पता है? सबसे बड़ी गड़बड़ कहां है, क्यों हम इस ज्ञान को नहीं उतार पाते, वो मैं आज आपको, सीक्रेट है। समझेगा तो अच्छा है, लेकिन समझ में आएगा, जरूर आएगा, अगर मैं अच्छे से समझाऊं। ना समझाओ तो समझ लेना मैं नहीं समझा पाया मेरी गड़बड़ है। तो हम बचपन से क्या सीखे हैं पता है? बचपन से हमने जो भी ज्ञान लिया है, वो ज्ञान स्मार्टनेस दिखाने के लिए लिया है। मतलब क्या है कि हम किसी को ज्ञान देते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो जो बच्चा शुरू में जो होता है वो नेचुरल होता है, वो जैसे अंदर से होता है पूरे तृप्त भाव में ऐसे होता है। लेकिन धीरे धीरे हम ऐसे सिखाते हैं कि वो पूर्ण नहीं है, वो बच्चा पूरा नहीं है, उसे पूर्ण होने के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा। वो कुछ नहीं जानता है, जबकि बच्चे के अंदर भाव क्या होता है कि वो पूरा है, वो परमात्मा का रूप है, वही वो पूरा परमात्मा है, वही अखंड है, ऐसे भाव में रहता है। लेकिन हम उसको क्या सिखाते पता है? तूने ये किया, वो ठीक नहीं किया, वो गलत है। तो गलत बातें आ जाती है, तो उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं और मुझे ठीक होना है, और ठीक होने के लिए मुझे अलग से बर्ताव करना है, जो मेरा नेचुरल स्वाभाविक बर्ताव है वो नहीं करना है, मुझे अलग से बर्ताव करना है। जैसे समझो बच्चा बैठ गया खाना खाने के लिए, और वो हाथों से ऐसे करके करते खा रहा है, और आप उसको क्या कहते हो कि नहीं ऐसे नहीं खाते हैं, ये गलत है, आप ठीक नहीं खा रहे हो। सही खाने का ढंग होता है, देखो ये चम्मच लो, और ये चम्मच के साथ ऐसे आराम से खाते, तब आप ठीक हो। तो जब हम ये सिखाते हैं, तब बच्चे के अंदर पहली बार ऐसा जाता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, और ये जो बता रहे हैं वो ठीक है। समझिए यहां पे बात को, कि बच्चा जो ठीक था वो अब क्या महसूस कर रहा है कि ठीक नहीं है। ऐसा बर्ताव करेंगे तो वो ठीक है, ऐसा जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो पहली बार उसको एहसास होता है अंदर से कि वो पूरा नहीं है, वो आधा है, और उसको पूरा होने के लिए कुछ तो अभी सीखना बाकी है। राइट, ये भाव आना लगता है। अब ये पहली बात, अगर ये समझ गई हो तो दूसरी बात, जब उसको लगता है कि वो आधा है, लेकिन उसको पूर्णत्व कहां महसूस होता है, वो ऐसे खाने में अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है पता है? वो आपके सामने नहीं खाता है अभी वैसे, वो आपको चोरी छुपा के ऐसे खाने लगता है। सिर्फ खाने का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत सारी क्रियाओं में होता है। देखो, आपने क्या कहा कि इस तरह से खाना ठीक नहीं है, तो वो आपके सामने चम्मच लेके खाए, लेकिन उसका आनंद कहां पे है? उसको ठीक खाने में मजा कहां पे आ रहा है? ऐसे इसमें मजा आ रहा है, लेकिन इसमें आप डांट रहे हो, इसमें आप कह रहे हो कि ये ठीक नहीं है, ये बराबर नहीं है, आप चम्मच से खाओ, ये बराबर है।
तो आप उसको ये आनंद लेने के लिए वो क्या करता है पता है, वो आपको चोरी छुपे इस तरह से खाने की कोशिश करता है और ये आपको नहीं बताता है। अब इसके मन में दूसरा भाव आता है कि आपने जो बताया है वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो जो दूसरा उसको मजा आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये करना गलत है और आपने जो चम्मच से बताया है वो करना सही है। तो यहां से पहली बार बच्चे में अपराधीपन का भाव आने लगता है, गिल्ट आने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे फिर छिपाना शुरू कर देते हैं। हम छिपाते हैं, हम फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, तो हमें जिसमें आनंद आता है वो सारी चीजें हम छिपाते हैं और जो सोसाइटी में अच्छा लगता है वो अलग दिखाते हैं और अपराधीपन का भाव अंदर और बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। अंदर मन खाते रहता है कि यार वो वैसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए, और ये मन खाते जाता है आपको अंदर से हमेशा के लिए। अब आप बड़े हो गए तो आपको गुरु मिले या फिर कोई आध्यात्मिक पंडित मिले, महापुरुष मिले, फिर वो आपको ज्ञान देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। फिर आप वो जो ज्ञान लेने के लिए जब जाते हो, आप बैठते हो, तो आपके मन में पहला भाव ये होता है कि ये जो ज्ञान है ये मुझे कहाँ यूज करना है, कहाँ वापरना है, तो मुझे अपने जीवन में स्मार्ट बनने के लिए वापरना है। मैं भाव अंदर क्या आया है आपके कि मैं ठीक नहीं हूं और मुझे ठीक होने के लिए कुछ तो ज्ञान लेना है। तो ये गुरु जो भी बताएंगे ना, जो भी ये सत्संग ले रहे, ये किस लिए है, तो मुझे ठीक करने के लिए ये सत्संग है। मैं ठीक नहीं हूं और मुझे ठीक होना है, इसलिए ये ज्ञान। अब मुझे एक बात बताइए, कौन अपने जीवन में ठीक होना चाहता है? कोई नहीं चाहता है, क्योंकि पता है जो वो है उसको लगता है यही बराबर है, तो वो ठीक होना नहीं चाहता है। और फिर वो ज्ञान कैसे सुनेगा अगर उसको ठीक होने के लिए कुछ करने जाए, क्योंकि अंदर अवचेतन में उसके डीप अंदर एक भाव छिपा है कि वो पूर्ण नहीं है, और पूर्ण मतलब गिल्ट है, अपराधीपन का भाव है, तो वो पूर्णत्व नहीं है। राइट? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये ज्ञान लेके उसका इस्तेमाल स्मार्ट होने के पीछे लगाते। स्मार्ट होना मतलब क्या, तो ये ज्ञान ऊपर ऊपर, जैसे किसी ने कह दिया आपको कि दान देना चाहिए, दान देने से आपका बहुत मिलता है या आपको सुकून मिलता है, तो मुझे एक बात बताइए, अंदर क्या है आपके कि मैं पूर्ण नहीं हूं, तृप्त नहीं हूं, मुझे अंदर ठीक नहीं है। अब ये पंडित ने बोल दिया, क्या बोल दिया, दान देना है, तो दान देने से क्या हो जाएगा, आप तृप्त हो जाएंगे, दान देने से आपको कुछ मिलेगा, तो आपने क्या शुरू कर दिया, दान देना शुरू कर दिया, और दान देने से आप वो अंदर जो खालीपन आया है उसको भरने के पीछे लगे हुए। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये जो ज्ञान हम लेते हैं वो उतरता क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं उतरता है क्योंकि हम वो ज्ञान से स्मार्टनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को भरने के लिए ज्ञान ले रहे हैं। अब सीधी सी एक बात जानिए, जिसे पता ही चले, जिसे पूरा अंदर से महसूस हो जाए कि वो पूरा है, वो जो है वो पूरा है, वो परमात्मा का बनाया हुआ है, जो भी अंदर अपराधीपन का भाव है वो भी रखने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा वो पूरा पूर्ण है, तो तब कहीं जाके इस ज्ञान से कुछ परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि सारे जीवन में आपको समझो, मेरा एक स्टूडेंट, शिष्य बोलिए, वो सिगरेट पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, और सबके सामने नहीं पीता था, छिप छिप के पीता था। वो आया एसएसवाई में, 2-4 दिन हो गए, सिगरेट छूटती नहीं है, अंदर गिल्ट है कि मैं सिगरेट पीता हूं और ये ज्ञान भी ले रहा हूं, तो ज्ञान तो उतर नहीं रहा है, सिगरेट तो जारी है। क्योंकि अंदर क्या गिल्ट है, ये ज्ञान सब सिगरेट छोड़ने का ज्ञान है, और मैं क्या कर रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं। तो दो दो तल पे आप खड़े हो गए,
एक है कि मुझे छोड़ना नहीं है और एक है कि ये छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो दो तरफ पे आप जब खड़े हो जाएंगे तब आप ये ज्ञान नहीं ले पाओगे ना। तो वो मुझसे मिला, कहीं ना कहीं अंदर से एक झरोका आ गया, वो मुझसे मिला, तो गुरुजी मेरा सिगरेट अभी भी चालू है, क्या करूं, क्लास में बैठूं कि नहीं बैठूं, मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा हूं। मैंने कहा देख, नहीं छोड़ पा रहे ना, ठीक है क्लास करना, बैठ, सिर्फ काम करना, कोई हर्ज नहीं है इसमें, सिगरेट पीने नाम पीने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, तुझे जो लगता है वो ठीक है, तू गलत नहीं है, जो भी तेरे संस्कार है वो भी ठीक है, जो जैसा है वो सब ठीक है, सिर्फ एक काम करना, बड़े होश के साथ पीना, पूरा जाग के पीना, और ये क्लास में भी पूरा जाग के बैठ जाना। वो बैठा, 2 या 3 दिन बाद वो मेरे पास आया, तो बोला गुरुजी पता नहीं कल 2 दिन हो गए मैं सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया, मैंने ना छोड़ने की कोशिश की ना पकड़ने की कोशिश की, बस मैं जाग, आपने बोला उतना ही कर रहा हूं कि बस जाग, पूरा होश रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, पूरा होश रहे। आपको जब सुनता हूं तब भी मैं पूरे होश में रहता हूं, और जब मैं सिगरेट को हाथ लगाने को जाता हूं तब भी पूरा होश में रहता हूं। और 2 दिन ऐसे हो गए कि मैंने हाथ नहीं लगाया, और मुझे ना भी वो ऐसे लगा कि वो मैं पी रहा हूं, वो गिल्ट था, मैं, उसने मुझे ये महसूस करवाया या उसने मुझे ये बताया कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूं, जो भी है, मेरे अंदर एक खालीपन आ गया था, एक गिल्ट आ गया था, एक अपराधीपन का भाव आ गया था। वो भाव पहली बार मुझे अंदर से ऐसे लगा कि जो भी मैं हूं, वो अपराधीपन के पूरे भाव के साथ भी, और वो अतृप्ति के साथ भी, वो एडिक्शन के साथ भी, जो मैं हूं वो ठीक हूं, ये पहली बार मुझे आपके साथ लगा। और तब मुझे अंदर से वाव महसूस हुआ, और वो एक अलग जो मैं सिगरेट से पाता था, वो आपके सिर्फ कहने से अपने आप आ गया। और इसलिए धीरे 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 मुझे अभी ऐसे नहीं है कि मैंने कोई पन किया है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, या फिर मैं पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा, ये भी मैंने कुछ नहीं तय किया है, मैं सिर्फ होश रखता हूं। और धीरे धीरे मैं छूट गया इन द सेंस, मुझे अभी वहां देखने की इच्छा नहीं होती है। देखो, ये बहुत बहुत आसान बात बता रहा हूं, लेकिन बहुत गहन बात है। हमारे संस्कारों में, हमारे बचपन से पंडितों में इन्होंने ये डाल के रखा है कि आप गलत हो, और वो जो पंडित बता रहे हैं वो सब ठीक है। तो हमारे अंदर भाव ये पहुंच गया है कि हम सब कर रहे हैं वो गलत है, और जो वो गुरु और पंडित बताते वो सब ठीक है। और ये उसलिए किया गया, अगर आप गलत नहीं हो तो वो सही कैसे साबित हो जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? आपको गलत ठहराना ये उनका काम ही है, जब तक आपको गलत नहीं कहेंगे तब तक वो सही नहीं होते हैं। इसलिए पंडितों ने अपना धंधा बना रखा है, वो आपको कहते हैं जा नासिक में वो पूजा करके आ तभी तेरे पाप धुलेंगे, जा गंगा में नहा के आ तभी तेरे पाप धुलेंगे, अभी तो तू बहुत बड़ा पापी है। तो गिल्ट पैदा कर दिया, और गंगा ने क्या पाप किया जो आपके पाप धोएंगे यार। तो हमें बता, जा गंगा में डुबकी लगा के तेरे पाप धुल जाएंगे। तो हम भागते हैं, किस चीज के लिए भागते हैं? वो गंगा की तरफ भागते हैं कि मेरे पाप धुल जाए। तो वो हमेशा हर तरह का ज्ञान आपको गिल्ट लाने के लिए मजबूर करता है। ऐसा ज्ञान 2 कौड़ी का है, फेंक दो इसको। पहले जानो कि वो परमात्मा का रूप आप ही हो, वो जो भी है वो उसका पूरा रूप हो आप, जो जैसे भी हो। ये तो कर्म है शरीर के आपने किए होंगे, उसके ऊपर कोई गिल्ट लाने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर कोई अपराधीपन रखने की जरूरत नहीं है। होश में आ जाओ, आप पूर्ण हो, आप तृप्त हो। जिसे पता चल जाए वो ही मैं नारायण मैं ही हूं, वो भगवान मैं ही हूं, वो उसका रूप मैं ही हूं, वो पूरा परमात्मा मेरे ही अंदर पूरी तरह से तृप्त बैठा हुआ है, उसके अंदर किस चीज का गिल्ट भैया, किस चीज का अपराध? वो पूरा ही करना क्या पड़ता है? क्या उल्टा सीधा होने से वो परमात्मा मिल जाएगा, या उल्टा सीधा तपस्या करने से वो आ जाएगा? जागने की जरूरत है बस। क्या आप ओम ओम करते बैठोगे तब वो आएगा, तब तक नहीं दिखेगा? ऐसा थोड़ी है, वो है ही वहां पर,
उल्टा सीधा होने की क्या जरूरत है? हम उल्टे सर खड़े हो जाते हैं, शीर्षासन करना शुरू हो जाते हैं। अब परमात्मा उतर जाए, शीर्षासन करते हैं। वो वहीं पर है, वो कहीं गया ही नहीं है, वो वहीं पर है। सिर्फ जाग जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ कि कोई अपराधीपन रखने की जरूरत नहीं। जो हो गया सो हो गया, जो है सब ठीक है, जो आप कर रहे हो वो भी ठीक है। उसको जानो, करने वाले आप हो ही नहीं, करने वाला कोई और ही है। और इस तृप्तता में जब आप अपने अंदर आ जाते हो, ये गिल्ट निकल जाता है, उसी वक्त ये ज्ञान आ जाता है। ज्ञान सुधारने के लिए नहीं जी, जो गुरु आपको ज्ञान सुधारने के लिए देता हो, वो आपके अंदर गिल्ट महसूस करवाता हो कि आप नहीं कर रहे हो, वो गिल्ट है। और जो कर रहा है वो महान ही है। वो 4 बजे उठ के तपस्या कर रहा है, वो महान है। और आप 10 बजे उठ रहे हो, आप गड़बड़ हो। ये जो आपको बताएंगे उनसे दूर चले जाना। कोई गुरु आपको ये दो भाग में नहीं बांटेगा, कोई नहीं बांटेगा। वो आपको सिर्फ एक ही बोलेगा कि तू पूरा है, तू जो है जैसा है वैसा पूरा ठीक है, मस्त है, उसी का अंश है, वही तेरे अंदर है। यही आपको वो बताएगा। और जब पूरी तरह से आप अपने आप को स्वीकार कर लोगे ना अंदर से, वो कहते हैं ना, हमने सारे ज्ञान, पुराण, वेद, शास्त्र इसलिए सीखे हैं कि हम दूसरों को प्यार कर पाए, दूसरों को प्यार कर पाए। लेकिन यार कभी अंदर देखा है? खुद को प्यार करने की भी सीखी है? नहीं। हम गरीब ढूंढते हैं, उनको प्यार करेंगे, गरीब है, ये गरीब है, इसको प्यार करेंगे। किसी ने बताया गरीबों को प्यार करो, तो गरीब ढूंढते फिरेंगे और उनको प्यार करेंगे। कभी अपने आप को प्यार किया? कभी अपने आप को पूरा मस्त देखा? अंदर तो कितनी सारी गिल्ट पड़ी हुई है, कितना सारा अपराधीपन है। मैं ऐसा हूं, मैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मैं ऐसा करता हूं ठीक नहीं। ये सब दुनिया भर का अंदर पड़ा हुआ है। और ज्ञान ले रहे हो दुनिया को प्यार करने के लिए। भैया पहले खुद से तो प्यार करना सीख लो। खुद तो तृप्त हो जाओ, खुद तो मस्त हो जाओ, फिर दुनिया को प्यार कर सीखोगे ना। क्योंकि ये सारा शास्त्र हमने ले लिया, किस लिए लिया? तो दुनिया को प्यार करो, दुनिया को प्यार करो। इसलिए हम दुनिया में प्यार खोज रहे हैं। लेकिन क्या कभी अंदर जाना है? क्या मैं अपने आप को प्यार करता हूं? क्या मैं अपने आप में मस्त हूं? क्या मेरा पूरा तृप्त भाव है? तभी मैं किसी और को प्यार करने के काबिल बन जाऊंगा ना। जब मैं अपने आप के साथ ही ठीक ढंग से नहीं रह पाता हूं, तो मैं दुनिया के साथ कैसे ठीक ढंग से रह पाऊंगा यार? नहीं रह पाऊंगा। हम चाहते हैं पूरी दुनिया मुझे प्यार करे, लेकिन क्या आप खुद को प्यार करते हो? और यही सीक्रेट है, हम ज्ञान क्यों नहीं उतार पाते हैं। हम ज्ञान पूरा बाहर की ओर फेंकते हैं। हम पूरा ज्ञान लेते हैं और सोचते हैं कि पूरा स्मार्टनेस बाहर फेंक दे, ज्ञान ही बन जाए। अंदर खुद को प्यार करना सीखो, खुद में तृप्त होना सीख लो। तब अपने आप पाओगे कि बाहर तृप्त होने के लिए, बाहर प्यार करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। जब मेरे अंदर नारायण दिखाई देने लग गया, मेरे अंदर परमात्मा दिखाई देने लग गया, उसका अंश दिखाई देने लग गया, तो मुझे बाहर करना क्या है? अपने आप सब जगह दिखाई देगा, अपने आप दिखाई देगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बुनियादी फर्क है, या बेसिक डिफरेंस हो गया है, जिसकी वजह से हम ज्ञान को उतार नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं ये सारा ज्ञान मुझे ठीक होने के लिए है, और हम खुद ठीक नहीं होते हैं और बाहर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। बाहर की दौड़ से आप कभी अंदर ठीक नहीं होंगे। ये सारा ज्ञान अंदर की दौड़ का है, राइट। और दूसरी एक बात कि ये इतना कठिन लगने लगता है, क्योंकि इसको कठिन करके आपके सामने बताना, यही तो इन पंडितों का काम है ना। अगर आसान बता दे और आसानी से आप सब कुछ पा लो, तो ये पंडितों का धंधा कैसे चलेगा? वो काल सर्प क्रिया कौन करेगा? नारायण नागबड़ी कौन करेगा? वो पूजा अर्चना कौन करेगा भाई? आपको बताना ही पड़ेगा ना। आप गड़बड़ हो, ये सब करो, तभी आप ठीक हो जाओगे,
तभी ना बिजनेस चलेंगे इनके। आप समझो, ये सब ज्ञान स्मार्टनेस के लिए नहीं है, ये ज्ञान बाहर के लिए नहीं है, ये ज्ञान खुद के लिए है। खुद इस ज्ञान में अंदर जानने के लिए है कि मैं वही हूं, तृप्त हूं, वही उसका अंश हूं, ये जानने के लिए है। तो आप जो है, जैसे है, जो भी आज तक किया है, जो भी कर रहे हैं, उन सब में आप ठीक है। आप ठीक है। आप ठीक है, ये जान लीजिए, पक्का कर लीजिए। कोई ज्ञान आपको ठीक करने के लिए नहीं है, कोई ठीक करने के लिए नहीं, आप ठीक ही है। आप ठीक है। राइट। आज के लिए यहीं रुकेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद, जो आप इतने प्यार से मुझे सुने। मिलेंगे कल फिर से। आपका दिन बहुत शुभ हो। इसी भाव में रहिएगा आज दिन भर। जय गुरुदेव।